ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। मिस्टर शाह, अब धवल जी फिलहाल तो घर पे नहीं है, वो आपका कंसाइनमेंट पहुंचाने के लिए आपके गोदाउन गए। एक्चुअली मैं उन्हीं को फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा घर पे ही बात कर। वैसे उनको पता ही है कि समय पर बनियान की कंसाइनमेंट डिलीवरी न होने पर हम उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करने वाले। क्या? और उनको ये भी बता दीजिएगा कि इस कंसाइनमेंट के लिए जो भी उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया है वो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लौटाना, वरना हम उनकी दुकान किंजल बनियान को सील लगवा दें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। धवल जी, मिस्टर शाह का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपने उनका कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं पहुंचा है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि बनियान के गारमेंट्स टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? वो किंजल जी, जब मैं मोदी भवन से निकला तो गलती से गोपी बहन के अचार के डब्बे वाला टेम्पो मिस्टर शाह के यहाँ ले गया और मेरी बनियान वाला टेम्पो एयरपोर्ट चला गया। इसी गलतफहमी की वजह से मेरा बनियान का ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया। पर कोई बात नहीं ना, कम से कम किसी एक के लिए तो अच्छा हुआ। गोपी बहन का ऑर्डर टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गया और उनको उनका चेक भी मिल गया। आप जानते हैं धवल जी, मिस्टर शाह ने कहा है कि उन्होंने जो आपको कंसाइनमेंट के लिए एडवांस दिया था, अगर आपने उसे 1 हफ्ते के अंदर नहीं लौटाया तो वो यहाँ आकर हमारी दुकान सील कर देंगे। मैं भी परेशान हूँ किंजल जी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस सौदे को पूरा करने में लगा दी। धवल जी, ये आपने क्या किया? और आप खुद अपना कंसाइनमेंट खोकर अपनी बहन के भलाई के पीछे लग गए। आपने सोचा कि अगर 1 हफ्ते बाद दुकान बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? अरे गधेड़ा, अपनी सूखी रोटी छोड़ के तू उस मोतियों के मेवे मठाई की पड़ी है। आप लोग शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो गोपी बहन का ऑर्डर हवाई जहाज से एक निश्चित समय पे जाने वाला था, इसलिए मैं... गोपी बहन, गोपी बहन। धवल जी, ये आप क्या गोपी बहन की माला जप रहे हैं? क्या अपनी पत्नी से ज्यादा आपको अपनी बहन की परवाह? अरे फक्त पत्नी नहीं, पई की भी परवाह नहीं है इसे। आखिर ये गोपी कहीं की रानी महारानी है क्या, जो आप अपना सारा काम भुलाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आप उसके नौकर हैं? किंजल जी, ऐसा नहीं है। गोपी मेरी बहन है और मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। क्या उसने आपकी मदद की? क्या किया उसने आपके लिए? कुछ नहीं ना। जी, मेरी बात तो सुनिए। आज मैं बर्दाश्त नहीं करूं। आज गोपी को जवाब देना ही पड़ेगा। किंजल जी, किंजल जी, किंजल बहन, जय श्री कृष्ण। माँ, माँ कहाँ हैं आप? किंजल, ये क्या बात हुई? ये घर है,
कोई बाजार नहीं, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? लो मम्मी, ये छोटी कागड़ी आ ही गई। आवाज नीची करके बताओ, क्या बात है? क्यों माँ, क्यों मैं आवाज नीचे करके बात करूं? और आज मुझे फिर आपसे चिल्ला के बात करनी पड़ी क्योंकि इसके लिए मुझे आपने मजबूर किया। आपने। जबान संभाल कर बात करो किंजल। देख रही हूं कि आजकल तुम मुझसे बहुत बहस करने लगी हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये माँ कि हर बार आप मेरे साथ नाइंसाफी करती हैं। आज तो आप बहुत खुश होंगी क्योंकि आपके अचार का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच गया। आपको तो आपका चेक भी हाथ में मिल गया। लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब मेरे पति के वजह से मुमकिन हुआ। किंजल दीकरा, ये बात हम सभी जानते हैं। आज जो कुछ भी है सब धवल कुमार जी की वजह से हुआ और उनकी वजह से तो। हाँ पापा, अगर धवल जी की सहायता से यहाँ बात बन गई है तो साथ ही दूसरी तरफ उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से छूट गया सिर्फ गोपी भाभी की वजह से। अचार का कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए वो अपना कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों से निकल गया। और यही नहीं, अगर उनके एडवांस के पैसे वक्त पर नहीं दिए गए तो शायद हफ्ते भर के अंदर उन्हें अपनी दुकान भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये कैसा परिवार है जहां जमाई के साथ नौकरों जैसा सुलूक करते हैं, वो भी घर की बहू के हाथों। बस किंजल बस। माना कि धवल जी गलत टेम्पो ले गए, लेकिन वो लोग भी तो धवल जी का टेम्पो ले गए थे। तो फिर धवल जी को ही क्यों हुक्म दिया गया कि वो जाए और वो। किंजल, शांत हो जाओ प्लीज। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। माना भाई कि जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी के वजह से हुआ, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? धवल जी तो अपना सब कुछ गवा बैठे, लेकिन गोपी भाभी के नाम एक बड़ी जीत दर्ज हो गई। नहीं किंजल पे वो मैं। बस कीजिए, अब आपका नाटक और नहीं चलेगा। किंजल चुप हो जाओ। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से इस तरह से बात करने का? और मेरे पति का क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या वो ठीक है माँ? इनको माफ करने की तो गुंजाइश हो ही नहीं सकती। किंजल बस। कहा ना, शांत हो जाओ प्लीज और बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना दुख तुम्हें है ना, उससे ज्यादा अफसोस मुझे भी है कि धवल जी के हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। लेकिन किंजल तुम यकीन करो, मैं तुमसे और धवल जी से इस बात की माफी मांगता हूं। आज से धवल जी गोपी के बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और यही नहीं, उसके बिजनेस पार्टनर भी बनेंगे। मॉम, आपको भी तो इसी बात की चिंता थी गोपी के काम को लेकर, कि गोपी इस हालत में ये सब कैसे संभालेगी, उसके ऊपर कितना तनाव है। आज ये बात मैंने खुद महसूस की है कि गोपी इस सब में कितनी परेशान हो जाती है। मॉम, अगर एक भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसके काम में, तो ना तो तनाव होगा और ना ही कोई परेशानी। बस अब यही करना है कि गोपी अचार बनाएगी और धवल जी
डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का काम देखेंगे। मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तो कुछ नहीं मिला, और यहाँ धवल भाई को बिजनेस पार्टनर बनाया। बिजनेस पार्टनर? नहीं अहम, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाह माँ वाह, सब समझती हूँ माँ कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहती, क्योंकि आप नहीं देख सकती कि इससे मेरे पति का फायदा हो, मेरा फायदा हो। किंजल, तुम तो मेरी बात समझोगे ही नहीं। देखो अहम, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते चले आए हैं कि रिश्तेदारी और कारोबार दो अलग अलग चीजें हैं और इसे अलग ही रखना बेहतर है। क्यों माँ? अगर गोपी भाभी के वजह से मेरे पति का नुकसान हुआ है तो मैं सोचती हूँ कि अहम भाई ने जो सुझाव दिया है वही उसका सही हल है। किंजल, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आप उस बात से कैसे खुश हो सकती हैं जिसमें मेरी खुशी हो। ठीक कहा ना माँ? गलत, एकदम गलत कहा है तुमने। किंजल, नहीं खाकी, इस घर में मेरी कोई खुशी तो देख ही नहीं सकता। किंजल, किंजल सुनो। किंजल सुन, तो किंजल दिख रहा कि आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।